अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थी समाकलन के कुछ नए प्रश्नों के हल मानक समाकलन सूत्रों का प्रयोग करते हुए सीखेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ √1 माइनस कॉस 2x। जैसा कि हम पहले से ही जान चुके हैं कि हमें सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो मान दिए जाते हैं उनका सरलीकरण कर लेना चाहिए और तब तक सरलीकरण करना चाहिए जब तक कि वे किसी दिए गए फलन के d/dx के रूप में न प्राप्त हो जाए, अर्थात उसके अवकलज के रूप में न प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार पहला प्रश्न हल करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ √1 माइनस कॉस 2x dx तो बराबर इंटीग्रेशन ऑफ रूट, अभी यहाँ हम 1 को समाप्त करेंगे cos 2x का फार्मूला लगा के। तो cos 2x का एक फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो माइनस से चिन्ह बदल जाएंगे तो -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। 1 कैंसिल आउट हो जाएगा dx। तो इस प्रकार ये हमारे पास रिजल्ट आ जाता है √2 साइन स्क्वायर एक्स dx। अब साइन स्क्वायर एक्स से साइन बाहर हो जाएगा, रूट बच जाएगा और √2 हो जाएगा, वो एक अचर राशि है। तो √2x 2 इंटू साइन एक्स dx बन गया। तो इस प्रकार √2 हो जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx। अब हम जानते हैं कि d/dx ऑफ cos x क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो d/dx cos x माइनस साइन एक्स होता है। तो इस प्रकार इस साइन एक्स dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस cos x हो जाएगा और इधर ये √2। तो इस प्रकार ये रिजल्ट मिल जाता है माइनस √2 cos x प्लस c। यहाँ पे चाहो तो इसका हम सूत्र भी लिख सकते हैं, चूंकि d/dx ऑफ cos x बराबर माइनस साइन एक्स। इसी प्रकार अब दूसरा प्रश्न जब हम हल करेंगे तो दिया गया है इंटीग्रेशन cos 2x माइनस cos 2a अपॉन cos x माइनस cos a dx। तो बराबर इंटीग्रेशन, अब cos 2x का हम फार्मूला लगाते हैं। तो cos का फार्मूला cos के ही पदों में लगा दीजिए। तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इसी प्रकार cos 2a का फार्मूला लगा देते हैं। तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 हो जाएगा, लेकिन इस माइनस से चिन्ह बदल जाएगा तो -2 cos स्क्वायर a और +1 हो जाएगा बटे cos x माइनस cos a dx। तो बराबर इंटीग्रेशन, अब ऊपर देखिए -1 और +1 कट जाता है और कुछ कॉमन हो जाएगा। तो 2 ऑफ cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर a अपॉन cos x माइनस cos a dx। इस प्रकार हमने देखा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर वर्गांतर लग गया तो 2 ऑफ cos x माइनस साइन एक्स और cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस cos स्क्वायर a है यहाँ पर, तो यहाँ पर साइन की बजाय cos a होगा, cos a होगा तो इंटू dx। तो इस प्रकार बराबर ये क्या बन जाएगा, थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं, 2 ऑफ cos x माइनस cos a cos x प्लस cos a। बाय मिस्टेक हमने यहाँ पर साइन लिख लिया था, यहाँ पर cos स्क्वायर a है, cos x माइनस cos a dx। तो ये यहाँ पर कट जाता है, तो जो बचा है तो 2 हो जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस
कॉस ए ब्रैकेट लगा के dx लिख देते हैं। तो इस प्रकार थोड़ा और प्रसार करते हैं तो 2 ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx। अब देखिए यह कॉस ए एक अचर राशि है तो ये बाहर होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। तो इस प्रकार अब हम जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बराबर कॉस एक्स होता है, तो ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस ए इंटू 1 का dx निकल आएगा x। तो इस प्रकार रिजल्ट आ गया 2 ऑफ साइन एक्स प्लस एक्स कॉस ए प्लस c। तो यही आपका अब रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स अपॉन सेक एक्स माइनस टेन एक्स डी एक्स। अब इसके संबंध में हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण कर देंगे। तो परिमेयकरण के लिए हमें करना क्या होगा, सेक एक्स प्लस टेन एक्स अपॉन सेक एक्स माइनस टेन एक्स गुणा करना पड़ेगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स से अंश और हर में इंटू डी एक्स लिख देते हैं। तो बराबर हमारे पास बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर हो जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 2 सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और नीचे वर्गांतर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इस प्रकार ऊपर अंश में सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर बराबर हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 2 सेक एक्स इंटू टेन एक्स बटे सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 हो गया डी एक्स। तो बराबर अब देखिए अंश में हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स एक पद और माइनस 1 और 2 सेक एक्स टेन एक्स, तो सबको अलग अलग कर देते हैं। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 डी एक्स प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। तो हम जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो इस प्रकार सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स बन जाएगा, माइनस एक्स का डी बाई डी एक्स 1 होता है, तो इसलिए 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, प्लस 2 सेक एक्स टेन एक्स, ये डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स बराबर सेक एक्स टेन एक्स। तो इस प्रकार ये बन जाएगा सेक एक्स। चाहो तो लिख दो यहाँ पे, चूंकि डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स बराबर सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इस सूत्र का हमने यहाँ पे प्रयोग किया हुआ है। तो अब इसको सही ढंग से लिख देते हैं। तो बराबर लिखेंगे 2 सेक एक्स प्लस टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी। तो ये हमारा रिजल्ट हो जाता है। इसी प्रकार चौथा प्रश्न देखते हैं। दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान 1 प्लस साइन एक्स। अब ही 1 प्लस साइन एक्स को ऐसे तो सरल नहीं किया जा सकता है, और इसे अगर हम साइन एक्स को साइन 2x वाले फॉर्म में या 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 के रूप में लिखें, और इसको साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखें,
तो ये बाई टू के फॉर्म में आ जाएगा, तो जो कि अभी उन नियमों को आपको सिखाया नहीं गया है। तो इसलिए हम सीधे सीधे इसका भी परिमेयकरण करते हैं। 1/1 प्लस साइन एक्स में गुणा कर देंगे 1 माइनस साइन एक्स अपान 1 माइनस साइन एक्स। इस परिमेयकरण से फायदा हमें क्या मिलने वाला है, तो बराबर इंटीग्रेशन आप अंश में हो गया 1 माइनस साइन एक्स अपान हर में हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वर्गांतर हो गया dx। तो इस प्रकार 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन एक्स dx। तो बराबर, तो अब देखिए क्या बन जाएगा, 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स, 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट में रखते हुए dx लिख दिया। तो अब देखिए 1 अपान कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस साइन बटे कॉस tan बन जाएगा, और कॉस स्क्वायर है तो 1 अपान कॉस सेक बन जाएगा। तो ये बन जाएगा सेक एक्स इंटू tan एक्स dx। तो इस प्रकार हम जानते हैं कि d बाई डी एक्स आप tan एक्स, चाहे तो यहाँ लिख दें, चूंकि d बाई डी एक्स आप tan एक्स बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और d बाई डी एक्स आप सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स tan एक्स। तो इस प्रकार सेक एक्स tan एक्स का समाकलन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सेक एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन ये बन जाएगा tan एक्स। तो tan एक्स माइनस सेक एक्स और प्लस सी और लिख देंगे, यही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार ये प्रश्न अब हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 5 हल करते हैं। यहाँ पे दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान 1 माइनस कॉस एक्स dx। तो पिछले प्रश्न की तरह इसका भी जब हम परिमेयकरण करेंगे 1 अपान 1 माइनस कॉस एक्स में 1 प्लस कॉस एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स से अंश और हर में गुणा करेंगे, तो अंश में हमें मिल जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, बटे हर में हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो बराबर अंश हो गया 1 प्लस कॉस एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स dx। तो अब हम लिख सकते हैं 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स प्लस, अभी देखो कॉस एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या कर देंगे, 1 अपान साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बटे साइन एक्स ऑफ dx, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो बराबर अलग अलग कर देते हैं, तो 1 अपान साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स dx प्लस 1 अपान साइन बन गया कोसेक एक्स, और कॉस बटे साइन कॉट एक्स dx। तो इस प्रकार अब d बाई डी एक्स के सूत्रों को ध्यान करें। तो देखिए भाई, चूंकि हम क्या जानते हैं कि d बाई डी एक्स आप कॉट एक्स बराबर माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और d बाई डी एक्स आप कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये बराबर होता है तुम्हारा माइनस का कोसेक एक्स। ये उल्टा लग गया है, d बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स बराबर होता है कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस का। तो उसको सही से लिख देते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स बराबर माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो निगेटिव चिन्ह से जब गुणा कर देंगे तो इधर कोसेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकल माइनस कॉट एक्स आ जाएगा। इसी प्रकार कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का समाकलन ये भी माइनस का कोसेक एक्स आ जाएगा।
प्लस सी और लगा देते हैं, तो इस प्रकार ये हमारा रिजल्ट कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार अगला छठा क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। होल स्क्वायर खोल देते हैं, कॉट स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉट एक्स इंटू टेन एक्स, और इसे ब्रैकेट में कर लेते हैं, तब ये डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन कॉट स्क्वायर बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसी प्रकार टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। चूँकि हम जानते हैं कि कॉट स्क्वायर का डी बाई डी एक्स तो होता नहीं है, तो इसलिए हम इसको ऐसे रूप में बना रहे हैं कि वहाँ से हमारे डी बाई डी एक्स वाले फार्मूले यूज़ हो जाएंगे। तो -2, अभी देखिए कॉट और टेन आपस में कट जाते हैं एक दूसरे के व्युत्क्रम होने के कारण, तो ये आ गया डी एक्स। तो इस प्रकार और थोड़ा इसको सरल करेंगे तो कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, और ये माइनस के 1 1 2 और -2, ये -4 डी एक्स। अब इनको अलग अलग कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स -4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स। अब चूंकि हम जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तथा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स बराबर माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो इस कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या बन जाएगा, माइनस कॉट एक्स बन जाएगा, प्लस सेक स्क्वायर का क्या बन जाएगा, ये टेन एक्स बन जाएगा, -4 इंटू 1 का हो जाएगा एक्स, तो प्लस सी, सही ढंग से लिखेंगे तो टेन एक्स माइनस कॉट एक्स माइनस 4x प्लस सी। अब आपका यही रिजल्ट हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर आते हैं। 7th क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, दो पदों में बांट दीजिए, तो साइन क्यूब एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और इसे एक बड़े कोष्ठक में डाल के तब डी एक्स लिखिए, ताकि ये रहेगा कि पूरे का एक साथ डी एक्स है, बराबर इंटीग्रेशन ऑफ। अब ये साइन स्क्वायर एक्स क्यूब से कट जाएगा, ये कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब से कट जाएगा, तो साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर को कॉस कॉस कर दोगे तो साइन बटे कॉस टेन बन जाएगा, और 1 अपॉन कॉस सेक बन जाएगा, तो ये बन गया सेक एक्स टेन एक्स प्लस, इसी प्रकार बटे में साइन स्क्वायर है तो 1 अपॉन साइन कोसेक बन जाएगा, और कॉस बटे साइन कॉट बन जाएगा, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स ऑफ डी एक्स। तो बराबर अलग अलग कर लेते हैं, सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। तो सेक एक्स टेन एक्स और कोसेक एक्स कॉट एक्स, तो इनके दोनों के फार्मूले लिखते हैं। चूंकि डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स बराबर क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तथा डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स
इंटू कॉट एक्स। तो अब इसकी उल्टी प्रक्रिया करेंगे तो इस राइट हैंड का समाकल लेफ्ट हैंड हो जाएगा, तो सेक एक्स टेन एक्स के क्या बन जाएगा, सेक एक्स, और कोसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स का क्या बनेगा, माइनस कोसेक एक्स, प्लस सी और लिख देंगे और यही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। इसी प्रकार 8वां क्वेश्चन दिया गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a की पावर एक्स b की पावर एक्स dx। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/ab की होल पावर x dx। अब अगर ध्यान दें तो 1/ab, a और b अचर राशियां हैं, तो 1/ab भी क्या होगी, अचर राशि हो जाएगी। तो जब ये टोटल अचर राशि बन गया तो ये इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x का फार्मूला यहाँ पर हम लगाएंगे। तो अब यहाँ पर बराबर नीचे लगाएंगे और यहाँ पे हम फार्मूला लिख देते हैं। चूंकि d/dx ऑफ a की पावर x बराबर होता है a की पावर x इंटू लॉग a। तो a की पावर x का जब हम इसका समाकल ज्ञात करेंगे तो ये लॉग a बटे में यहाँ पर चला जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या कर देंगे, यहाँ पर a की जगह है क्या 1/ab, तो ये भी ध्यान रखना है। तो इसका जो हमारे पास समाकलन होगा वो क्या होगा, 1/ab की होल पावर x बटे लॉग ए बटा में चला जा रहा है ना, तो लॉग 1/ab, a की जगह क्या है 1/ab है, तो बराबर ये 1/ab की पावर x है, तो 1/a की पावर x b की पावर x हो गया, इंटू अभी ये क्या है 1/ लॉग ab दिया गया है, तो ये क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ या log 1 माइनस log ab, इस प्रकार हो जाएगा। भाई 1 बटे में है तो बटा यहाँ माइनस हो जाता है, log 1 की वैल्यू क्या हो जाती है 0, तो बराबर 1/a की पावर x b की पावर x इंटू 1/0 माइनस log ab है, तो इसको हम क्या कहेंगे log a प्लस log b। तो इस प्रकार इस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, तो माइनस 1/a की पावर x b की पावर x ऑफ log a प्लस log b, और यहाँ प्लस सी और लगा दीजिए, प्लस सी आखिरी में लगा देते हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर यहाँ दिया गया है, इसे हल करेंगे तो इंटीग्रेशन cos x माइनस cos 2x अपॉन 1 माइनस cos x dx, तो बराबर ऊपर cos 2x का पहले फार्मूला लगाते हैं, पहले सरलीकरण करेंगे तो माइनस cos का cos के पदों में फार्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होगा, तो माइनस से चिन्ह बदल जाएंगे, तो माइनस 2 cos स्क्वायर x प्लस 1 हो जाएगा बटे 1 माइनस cos x dx, तो बराबर अब देखिए एक द्विघात बहुपद बन जा रहा है, तो द्विघात बहुपद के नियमानुसार पहले 2 घात वाला बहुपद 2 cos स्क्वायर x, फिर 1 घात वाला बहुपद cos x, फिर बिना घात वाला, अर्थात इसको घातों के सही क्रम में हमने लिख दिया 1 माइनस cos x dx, बराबर अब क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो ये अंदर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस cos x माइनस 1 अपान 1 माइनस cos x dx, तो बराबर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के यहाँ पर अब मध्य पद विभाजन गुणनखंड कर देते हैं,
तो ये क्या बन जाएगा, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos एक्स प्लस cos एक्स माइनस 1 अपॉन 1 माइनस cos एक्स डी एक्स। तो माइनस इंटीग्रेशन, पहले जोड़े में 2 cos एक्स कॉमन लिया तो बचा क्या, 1 माइनस, यहाँ बचेगा cos एक्स माइनस 1, cos एक्स माइनस 1। दूसरे जोड़े में प्लस ऐसे ही कॉमन ले लिया तो बचा cos एक्स माइनस 1 बटे ये 1 माइनस cos एक्स डी एक्स। तो बराबर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस, ऊपर cos एक्स माइनस से कॉमन हो गया 1, तो बचा क्या, 2 cos एक्स प्लस 1 बटे दिया क्या है, 1 माइनस cos एक्स में माइनस कॉमन ले लीजिए तो cos एक्स माइनस 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा cos एक्स माइनस 1, cos एक्स माइनस 1 कट गया dx। तो बराबर, अभी ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos एक्स प्लस 1 dx। तो बराबर 2 इंटीग्रेशन cos एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। अब हम जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बराबर cos एक्स, साइन एक्स का अवकलज cos एक्स होता है तो cos एक्स का समाकल साइन एक्स हो जाएगा। तो 2 साइन एक्स प्लस 1 का x होता है, प्लस c और लगा देंगे, यही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार अब 10वें प्रश्न में आते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस cos एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर 1 प्लस cos एक्स है, परिमेयकरण इसका करेंगे तो बराबर इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स ऑफ 1 माइनस cos एक्स अपॉन 1 प्लस cos एक्स इंटू 1 माइनस cos एक्स डी एक्स। तो ये वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी, साइन स्क्वायर एक्स ऑफ 1 माइनस cos एक्स अपॉन, ये वर्गांतर बन जाएगा तो 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इस प्रकार साइन स्क्वायर एक्स ऑफ 1 माइनस cos एक्स अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर बन गया साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो अब ये साइन स्क्वायर समाप्त हो गया। अब बाकी दोनों को अलग अलग कर लेते हैं तो 1 डी एक्स माइनस cos एक्स डी एक्स। तो इस प्रकार जो हमें रिजल्ट मिलेगा 1 का हो जाएगा x माइनस cos एक्स का डी एक्स साइन एक्स, प्लस c और लगा दीजिए, यही आपका जवाब हो गया। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 6 log x माइनस e की पावर 5 log x अपान e की पावर 4 log x माइनस e की पावर 3 log x। यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है कि e की पावर 6 log x लिखा हुआ है, तो log के पहले यदि कोई अंक या चर लिखा होता है तो उसके बाद वो अंदर घात के रूप में चला जाता है। क्योंकि हम फार्मूला इधर जानते हैं कि log a की पावर अगर m है तो ये क्या बन जाता है, m log a बन जाता है। तो फार्मूले का प्रयोग तो दोनों ओर से होता है। m log a को क्या कह देंगे, log a की पावर m। तो इस प्रकार ये बन जाएगा e की पावर log x की पावर 6 बन जाएगा, माइनस e की पावर log x की पावर 5 बन जाएगा। इसी प्रकार हर में e की पावर log x की पावर 4 बन जाएगा, माइनस e की पावर log x की पावर 3 बन जाएगा dx। तो इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तथा हम जानते हैं कि e की पावर जो log x होता है
वो x के बराबर होता है। आप इसे कैलकुलेट करके निकाल भी सकते हैं, ठीक है। इसको हमने पीछे एक प्रश्न में एक बार निकाल के सिखाया भी है। तो इसलिए ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर log x को क्या कह सकते हैं, x कहते हैं, x पावर 6 माइनस x पावर 5 अपॉन x पावर 4 माइनस x पावर 3 dx। तो इसका देखा हमने क्या कि अंश में x की घात 5 कॉमन हो गया तो x माइनस 1 बचा, हर में x की घात 3 कॉमन हो गया तो x माइनस 1 बचा, अभी x माइनस 1 कट गया dx। x की पावर 5 में x की घात 3 का भाग लगा दिया तो ये x स्क्वायर dx आ गया। तो अब सीधे सीधे सरल वाला सबसे पहला सूत्र लगाते हैं। तो x की पावर 2 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1 अर्थात बन गया x क्यूब बटे 3 प्लस c। तो ये आपका रिजल्ट हो गया। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों ने कुछ महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्नों को हल करना सीखा जिनमें हम सीधे सीधे सरलीकरण के बाद मानक समाकलनों के सूत्रों का प्रयोग कर लेते हैं, या जिन फलनों का dy dx हमको पता होता है उस प्रकार के फलनों को रूप में हम इनको सरल करते हैं और तत्पश्चात उनका समाकलन ज्ञात कर लेते हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आगे अगले नियम से संबंधित प्रश्नों को अगले वीडियो में सिखाया जाएगा।